आज के इस वीडियो में यहाँ पर ये जो आपको एक रेडिकल इक्वेशन दिख रहा है x प्लस फोर्थ रूट ऑफ 82 माइनस एक्स प्लस 1 होल पावर 4 इक्वल टू 1। हमें इस रेडिकल इक्वेशन को सॉल्व करना है और सॉल्व करके जो है यहाँ से x का वैल्यू निकालना है। और ध्यान रखें कि हमें यहाँ x का जो है रियल सॉल्यूशन पता करना है। तो यहाँ हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले यहां लेफ्ट साइड और राइट साइड में हम 1 को ऐड करने वाले हैं। तो यहां पर जो है लेफ्ट साइड में जो है ये 1 को ऐड कर देंगे और साथ ही साथ ये जो राइट साइड में दिख रहा है 1, इसके साथ भी यहां 1 ऐड होने वाला है। सो यहां हमने लेफ्ट साइड में +1 को ऐड किया और राइट साइड में भी हमने +1 ऐड कर दिया। तो अब यहाँ पर चीज़ें थोड़ा आसान दिखेंगी, क्योंकि अगर हम 1 ऐड कर देंगे तो जो लेफ्ट हैंड साइड है वो अभी भी वैसे के वैसे रहेगा, लेकिन राइट हैंड साइड जो आपको दिख रहा है ये अब 2 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ हम ये कंसिडर कर लेते हैं लेट x प्लस 1 इक्वल टू a। तो यहां x प्लस 1 क्या हो गया, a के इक्वल हो गया। तो यहां हो गया a प्लस फोर्थ रूट ऑफ, यहां हो गया 82 माइनस a पावर 4 इक्वल टू 2। तो अब यहां पर अगर आप देखें, हम ये कंसीडर कर लेते हैं कि जो स्क्वायर रूट के अंदर दिख रहा है 82 माइनस a पावर 4, ये किसके इक्वल है, ये मान लिया कि यहाँ ये जो है t पावर 4 के इक्वल है। मान ले लेट 82 माइनस a पावर 4 ये किसके इक्वल है, ये t पावर 4 के इक्वल है। तो यहाँ हो जाएगा ये a प्लस फोर्थ रूट ऑफ t पावर 4 इक्वल टू 2। यहाँ हो जाएगा ये a प्लस, यहाँ t पावर 4 का अगर हम फोर्थ रूट ले लें तो क्या बनेगा, ये t बनेगा इक्वल टू 2। तो यहां से अगर देखा जाए a प्लस टी बराबर हो गया 2 के। अब देखिए यहां पर, अब यहां अगर देखें तो हो सकता है क्या, आप यहां पर इस इक्वेशन को देखें, इसको ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा यहां पर a पावर 4 प्लस टी पावर 4, ये इक्वल हो जाएगा 82 के। तो यहां ये एक और इक्वेशन है, ये 2 इक्वेशन बन गए। अब यहां पर जो है हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने वाले हैं फिलहाल। तो अभी अगर आप देखें यहां पर जो है ये इसको ले लेते हैं, ये जो यहां पर हमें मिला है इसको ले लेते हैं। हम a पावर 4 प्लस टी पावर 4 की जगह पर क्या लिख सकते हैं, ये देखिए आप, यहां से हम इसे लिख सकते हैं कि ये है a प्लस या a स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर और माइनस में 2a स्क्वायर टी स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ ये क्या है, ये 82। तो अब यहां से जो है a स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर का जो होल स्क्वायर है ये हो जाएगा a प्लस टी का होल स्क्वायर माइनस में 280 और फिर यहां पर कर देते हैं पूरे का होल स्क्वायर, क्योंकि a स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर की जगह पर ये वैल्यू लिखा है हमने,
और फिर यहाँ पर कर देंगे हम पूरे का होल स्क्वायर, और फिर यहाँ पर हो जाएगा माइनस में 2a² t² इक्वल टू 82। तो यहाँ पर जो है a+2 ये किसके बराबर है, 2 के, तो यहाँ हो जाएगा ये 2² माइनस 2a का ये हो गया होल स्क्वायर माइनस 2a² t² इक्वल टू 82। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 4 माइनस में 2a का होल स्क्वायर माइनस में यहाँ ये अगर देखें तो हम यहाँ पर ये ऐसे रहने देते हैं इसे 2a² t² इक्वल टू कितना 82। अब यहाँ इसका कर दे एक्सपेंशन, तो 16 प्लस 4a² t² माइनस 16a माइनस में 2a² t² इक्वल टू 82। तो यहाँ से अगर आप देखें तो क्या बनने वाला है, यहाँ से हम लिख सकते हैं इसे, जैसे अगर हम पूरे इक्वेशन को अगर हम डिवाइड कर देते हैं 2 से, तो क्या हो जाएगा, ये 8 प्लस 2a² t² माइनस 8a माइनस a² t² बराबर 41। तो यहाँ से जो है ये हो जाएगा, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दे a² t² माइनस में 8a और ये 44 इधर लाइए, 8 माइनस 41 8 माइनस 41 कितना हो जाएगा, माइनस में 33 इक्वल टू क्या 0। तो यहाँ पर ये जो है 80 के फॉर्म में एक आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है। तो यहाँ हो जाएगा a² t² माइनस 11 a t प्लस 3a t माइनस 33 इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर हम 80 को कॉमन आउट कर लें, 80 माइनस 11 प्लस 3, 80 माइनस 11 इक्वल टू 0, 80 प्लस 3 और 80 माइनस 11 इक्वल टू क्या हो गया 0। तो 80 के यहाँ पे कितने वैल्यू आपको मिल रहे हैं, यहाँ आपको 80 के 2 वैल्यू मिलेंगे। सबसे पहले अगर देखें अगर हम यहाँ 80 माइनस 11 को 0 के इक्वल कर दें तो 80 जो है ये 11 के इक्वल आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम AT प्लस 3 को 0 के इक्वल कर दें तो AT इक्वल टू माइनस 3 हो जाएगा। तो यहाँ से ये AT कितना हो गया, माइनस में 3 हो जाएगा। तो चूंकि AT जो है ये 11 के इक्वल हो गया है, याद करें हमने कंसीडर किया था कि a प्लस 2 किसके बराबर है, 2 के। यहाँ a प्लस t किसके बराबर है, 2 के। तो अब अगर हम यहाँ देखें, दो इक्वेशन बना ना, हम यहाँ दो इक्वेशन यहाँ मिला, और अगर हम इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दें तो यहाँ भी दो इक्वेशन बन जाएगा। हम इनको सॉल्व करके हम क्या कर सकते हैं, a का यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ इन दो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे।
अगर इसमें से किसी एक इक्वेशन से t का वैल्यू निकाल करके दूसरे इक्वेशन में पुट कर दिया जाए तो यहाँ a के फॉर्म में जो है आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखना शुरू हो जाएगा। वो इक्वेशन कुछ ऐसा दिखेगा आपको, a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 11 इक्वल टू 0। तो d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, b के जगह पर -2 का होल स्क्वायर -4, a के जगह पर 1, c के जगह पर 11, 4 माइनस 44। तो ये इक्वल हो गया -40। तो 40 जो है ये नेगेटिव होगा, दैट मीन 0 से छोटा है। सो यहाँ इससे हमें कोई रियल सॉल्यूशन नहीं मिल पाएगा। तो यहाँ हमें ये कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन दे रहा है, इसलिए हम इसको यहाँ रिजेक्ट कर देंगे। अब यहाँ से जो है हम आगे बढ़ेंगे और हम इसको देखेंगे। अगर इन दो इक्वेशन के पेयर को आप देखें तो इनमें से किसी एक इक्वेशन से अगर आप t का वैल्यू दूसरे इक्वेशन में पुट कर दें तो फिर से आपको एक अलग तरीके का क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखेगा। वो ऐसा दिखेगा, a स्क्वायर माइनस 2a माइनस में ये 2a माइनस में 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ एक ब्रैकेट में आ जाएगा। अगर आप इसको सॉल्व कर लेते हैं या आप पाएंगे कि एक ब्रैकेट में मिलेगा आपको a प्लस 1, दूसरे ब्रैकेट में मिलेगा a माइनस 3। तो दो वैल्यू मिलेंगे एक ही। तो अगर a प्लस 1 को हम 0 के इक्वल कर दें तो a इक्वल टू क्या हो गया -1 के, और a माइनस 3 अगर 0 के इक्वल हुआ तो a किसके इक्वल हो गया 3 के। तो a के कितने वैल्यू आ गए, दो, एक तो -1 दूसरा 3। तो यहाँ a का दो वैल्यू मिला है, एक -1 और दूसरा यहाँ पर ये हमको 3 मिला है। अब x का वैल्यू निकालना है हमें तो x का वैल्यू चाहिए। तो हम x का वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, तो यहाँ याद करें, यहाँ हमने कंसीडर किया था कि x प्लस 1 एक इसके इक्वल है, a के इक्वल है। अगर हम यहाँ इसमें अगर हम यहाँ x प्लस 1 इक्वल टू a की जगह पर -1 पुट कर दें, x इक्वल टू -1 x इक्वल टू -2। अब x प्लस 1 किसके इक्वल है, a के। तो x प्लस 1 किसके इक्वल है 3 के। x इक्वल टू 3 माइनस 1 x इक्वल टू 2। तो x इक्वल टू -2 और x इक्वल टू 2। यहाँ हमें x के दो वैल्यू इस तरह से मिले हैं। तो जल्द मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में किसी दूसरे क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, गुड बाय।